मकर संक्रांति मनाई जाती है? ओके स्टूडेंट्स, टेल मी, मकर संक्रांति मनाई जाती है तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा अपन? तो बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला कि बेटा इसको आप नहीं, इसको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तुम लगता है कि सर आई एम मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे टैलेंटेड बच्चे हमारे बैतूल में, इसलिए इस सेंटेंस को ये बच्चे ही बनाएंगे, मुझे पता है बना लेंगे लोग। ओके, पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्या बोला बेटा मैंने? पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि मैं बताना चाहूंगा, देखो टीच मीन्स क्या होता है बेटा? पढ़ाना। क्या होता है? इसको पढ़ेंगे अपन टीच। क्या पढ़ेंगे बेटा? टीच। टीच मीन्स क्या होता है बेटा? पढ़ाना। क्या होता है बेटा? पढ़ाना। और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, इसका जब सेकंड फॉर्म लगा दिए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इससे क्या आएगा बेटा? टॉट। क्या आएगा बेटा? टॉट। और थर्ड फॉर्म भी बेटा टॉट ही रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या फिर पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है, या फिर पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है, ऐसे तमाम सेंटेंस अपन बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते इसका आंसर लिखा कि नहीं। क्या लिखा बेटा? स्पोकन इंग्लिश इज टॉट एट पिनेकल। इससे पहले जो लिखा था ये प्रेजेंट सिंपल का पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और इसमें अपन प्रयास करें कि इज एम आर का प्रयोग करेंगे, साथ में बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब चाहते हैं अपन सेंटेंस की ओर। ओके, यहां पे क्या लिखा? मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है। तो बेटा इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे कि मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है? तो स्टूडेंट्स आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैतूल में मकर संक्रांति मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं, और मनाई जाती है। तो बेटा ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, पेसिव वॉइस है ना? तो आप देख सकते हो मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है। और बहुत सारे बच्चे संक्रांति बोलते हैं, लेकिन अपन को क्या बोलेंगे? मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स बताओ, अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर मकर संक्रांति का स्पेलिंग सही लिख देंगे तो हम उसको मान लें कि यू आर द टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड यू आर द टैलेंटेड बॉय। ओके, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, आई एम गिविंग ओनली ओपन चैलेंज all my students. You don't think about grammatical mistakes, you think about how to make sentence, and please make sentence. Okay students, so okay, so students, first we apply structure. According to structure we can make sentence. Okay, what is this beta? This is subject. मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, अब तो स्टूडेंट्स इसको बना के बताइए, मकर संक्रांति मनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी, मकर संक्रांति मनाई जाती है तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा अपन? तो बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला कि बेटा इसको आप नहीं, इसको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तुम लगता है कि सर आई एम मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे टैलेंटेड बच्चे हमारे बैतूल में, इसलिए इस सेंटेंस को ये बच्चे ही बनाएंगे, मुझे पता है बना लेंगे लोग। ओके, पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्या बोला बेटा मैंने? पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि मैं बताना चाहूंगा, देखो टीच मीन्स क्या होता है बेटा? पढ़ाना। क्या होता है? इसको पढ़ेंगे अपन टीच। क्या पढ़ेंगे बेटा? टीच। टीच मीन्स क्या होता है बेटा? पढ़ाना। क्या होता है बेटा? पढ़ाना। और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, इसका जब सेकंड फॉर्म लगा दिए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इससे क्या आएगा बेटा? टॉट। क्या आएगा बेटा? टॉट। और थर्ड फॉर्म भी बेटा टॉट ही रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या फिर पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है, या फिर पिनेकल में स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है, ऐसे तमाम सेंटेंस अपन बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते इसका आंसर लिखा कि नहीं।
क्या लिखा बेटा? स्पोकन इंग्लिश इज टॉट एट पिनकल। स्पोकन इंग्लिश इज टॉट एट पिनकल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, हम कॉलेज में टाइम पास करवाई जाती है। आप सभी को पता है कि कॉलेज में टाइम पास करवाई जाती है। बेटा इसको इंग्लिश में बताओ। कॉलेज में टाइम पास करवाई जाती है ना? टाइम पास को क्या बोलते हैं अपन? ओके स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे टाइम पास करते हैं, तो इस सेंटेंस को तो 100% श्योरिटी के साथ वो बना लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड है इन बैतूल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर वेरी टैलेंटेड, मोस्ट ब्रिलियंट, मोस्ट जीनियस, मतलब जितना भी इंटेलिजेंट, जितने भी नाम ले लो, मोस्ट, मोस्ट से भी बेटर, बेटर से भी बेस्ट, मतलब आई डोंट से इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। तो मुझे पता है कि कॉलेज में टाइम पास करवाई जाती है, तो इसका बेटा आप इंग्लिश में बताओ क्या आएगा? ओके, टाइम इज वेस्टेड इन कॉलेज। क्या है बेटा? टाइम इज वेस्टेड इन कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, जेएच कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बहुत सारे बच्चों को जेएच कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और जेएच कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत इंग्लिश बोलते हैं। दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल ऑल द टाइम। वेयर आर यू गोइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग दिस, आई एम वेस्टिंग माय टाइम, व्हाट्स गोइंग ऑन? दे आर वेरी टैलेंटेड बॉय एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आज बच्चों को इतना तारीफ करेंगे, इतना तारीफ करेंगे, इतना तारीफ करेंगे, तारीफ पे तारीफ बढ़ा देंगे बच्चों का। क्या लिखा बेटा? जेएच कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यस ऑफ कोर्स, हु टोल्ड? ओके स्टूडेंट्स, हु टोल्ड कि जेएच कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाई जाती है? बहुत सारे बच्चों का मेजर है, किसी बच्चों का माइनर है, एंड एवरीबॉडी यू नो अबाउट इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी इससे पहले हमने बोला कि कॉलेज में टाइम पास करवाई जाती है, टाइम इज वेस्टेड इन कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, सो इंग्लिश इज टॉट, बेटा इंग्लिश इज टॉट एट जेएच कॉलेज। ओके, जेएच कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन कराई जाती है। ये तो हर बच्चों को जेएच कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन करवाई जाती है। बहुत सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, सुबह उठते हैं शाम तक ड्रेसिंग प्रेसिंग, वाओ, मतलब ये करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे एक फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और हर बच्चे को एनसीसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए बेटा। तो बताओ, जेएच कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन कराई जाती है, इसको इंग्लिश में कैसे बुलाई जाती है, और इंग्लिश को कैसे बोलेंगे बताओ? यस, फिजिकल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड एट जेएच कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जब अपन नेगेटिव पढ़ते हैं तो टेंशन होता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम पब्लिक आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा अपन। जैसे कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, बैतूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती है ना? बैतूल में उर्दू नहीं बोली जाती है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए अपन इस स्ट्रक्चर का फॉलो कर सकते हो। देखो बेटा क्या लिखा, देखो यहाँ पे देख सकते हो, कॉलेज में अंग्रेजी नहीं, अरे बोली जाती बाली जाती कर दिया बेटा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर सकते अपन, डोंट वरी। क्या? हाँ, कॉलेज में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। तो स्टूडेंट्स, आर यू श्योर? मैं तो श्योर हूं कि सारे बच्चे इंग्लिश में बता देंगे कि कॉलेज में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। तो बेटा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, है ना? दूसरा क्या लिखा बेटा? बैतूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती है। बेटा इसको भी ट्रांसलेट करो, क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट है, इतना बिलीव है, इतना श्योर हूं कि सारे बच्चे इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि आप बैतूल का पानी पीते हो, और बैतूल की धरती में इतनी ताकत है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं, क्योंकि उनको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। दे स्पीक इंग्लिश धुआंधार, पूरा इंग्लिश को धुआं धुआं कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा बेटा?
कॉलेज में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, बैतूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, 26 जनवरी मनाई जाएगी। ओके, पहले इसको कर लेते हैं बट अपन, कॉलेज में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। तो स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, प्लीज गिव मी आंसर। आप वीडियो देखने से और मुझे फॉलो करने से अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, जस्ट फॉलो मी, जस्ट watch my video. It is not possible if you not interact face to face. How can I teach English and how can you learn English? It is not possible. Okay students, but possible हो सकता है जब आप सुनील सर के पास में क्लास ज्वाइन करोगे, तो डेफिनेटली you can speak English and definitely you can translate easily from Hindi to English because of me. So students, so इतना सारा बच्चों को परेशान कर दिया, बच्चों को बहुत समझा दिया कि बच्चे इसका ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, कर लेंगे बेटा, चल ठीक है, मैं एक दो बता देता हूं मैं, है ना। क्या है बेटा, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉलेज में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, बैतूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो यू नो वेरी वेल अबाउट बैतूल। ओके, तो क्या है बेटा, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन बैतूल। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है बेटा, बस आपको, हाँ, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट सेइंग you will have to remember structure. I don't force and I will not force you, but I have some content and I have some technical knowledge and teaching skills, so I can make you understand easily. Students, 26 जनवरी मनाई जाएगी, so 26 जनवरी will be celebrated. Okay students, 26 जनवरी मनाई जाएगी, तो 26 जनवरी will be celebrated. Okay, next, मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वेरी इजी, मकर संक्रांति will be celebrated. Okay students, so are you getting my point? So I know those students, they want to learn English and they want to speak English and they want to boost their communication skill, their technical skill and their personality development. You can come and you can take admission and you can come here and teach students and learn English and give your presentation. Okay students,